हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बात की थी विद रिगार्ड टू व्हाट आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन मॉलिक्यूल्स। एंड नाउ इन दिस लेक्चर we will be talking about how to find the number of geometrical isomers. What is the formula? हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि how many number of geometrical isomers can exist in a molecule. So what the formula is, we have for symmetrical or for unsymmetrical molecules, the formula is, so number of GI, geometrical isomers, will be equal to 2 raised power n. What is n? N is actually number of stereocenters. Stereocenters, I told you last time that stereocenters are basically the multiple bonds, double bonds, or we can say rings. I told you geometrical isomerism exists in molecules containing double bonds or containing ring structures. वो वीडियो आप देख सकते हैं. The link has been placed in the description. So n is the number of stereocenters present in that molecule. तो 2 raised power n आप जब करेंगे तो you will get the number of geometrical isomers provided the molecules are unsymmetrical. For symmetrical molecules, the formula is, so number of GI, number of geometrical isomers will be equal to 2 raised power n minus 1 plus 2 raised power p minus 1. This is the formula that we can use to calculate the number of geometrical isomers in symmetrical molecules. Now what is n? N is again the same thing, stereocenters. Stereocenters in a molecule, and p is basically a number जो बराबर है n by 2 के if अगर number of stereocenters even है, if n is even, and p will be equal to n plus 1 by 2, n plus 1 by 2 if n जो number of stereocenters है वो odd होंगे उस मॉलिक्यूल में. ये आप याद रखेंगे, ये दो फॉर्मूला जिसकी वजह से हम बता सकते हैं how many number of geometrical isomers are there in a molecule. Now let's apply these relations, apply these formulas to calculate the number of geometrical isomers. हमारे पास पहली एग्जांपल है C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, पॉलीन लिखेंगे हम, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है. तो आप देख सकते हैं दिस इज इट कंटेन्स 2 स्टीरियोसेंटर्स. कैसे? यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है इसका, बिकॉज वैलेंस सेटिस्फाई होनी चाहिए. अब देखिए वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ स्टीरियोसेंटर्स इन अ मॉलिक्यूल. अब डबल बॉन्ड या रिंग कहलाता है स्टीरियोसेंटर. सो स्टीरियोसेंटर्स जो है वो या तो डबल बॉन्ड आपका होगा और इट कैन बी रिंग. नाउ वी हैव वन डबल बॉन्ड हियर. अब देखिए ये स्टीरियोसेंटर है कि नहीं, कैसे जानेंगे आप? डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 एटम्स या ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए. इसमें एक साइड से हाइड्रोजन, दूसरे साइड से मिथाइल है. अगर ये देखेंगे ये कार्बन, एक साइड से यह हाइड्रोजन, दूसरे साइड से ये पूरा ग्रुप, इट मींस इट्स अ स्टीरियोसेंटर. एक. अब देखिए ये डबल बॉन्ड स्टीरियोसेंटर है कि नहीं, एक साइड से हाइड्रोजन है, दूसरे साइड से मिथाइल, डिफरेंट है, ठीक. अब इस कार्बन पे देखिए एक साइड से ये हाइड्रोजन, दूसरे साइड से ये पूरा ग्रुप है, ये भी स्टीरियोसेंटर है बिकॉज इट कंटेन्स 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड डबल बॉन्डेड कार्बन्स. सो 2 स्टीरियोसेंटर है इसमें. सो n इज इक्वल टू 2. अब हमें देखना है कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है. अगर आप देखेंगे यहां डॉट डॉट करेंगे तो ये साइड है बिल्कुल बराबर इस साइड से. सो द 2 साइड्स आर वेरी मच इक्विवेलेंट, मीन्स दैट दीज 2 आर बेसिकली, दिस इज बेसिकली अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. जब ये सिमेट्रिकल है इसका मतलब ये हुआ, इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मूला दैट इज नंबर ऑफ GI विल बी इक्वल टू 2 raised power n minus 1 plus 2 raised power p minus 1. That is equal to 2 raised power n किसके बराबर होता है? n is equal to 2. So 2 minus 1 plus
2 रेज पर, अब p किसके बराबर है, सो p इज इक्वल टू, सिंस देयर आर 2 स्टीरियो सेंटर्स दैट्स इवन, सो p इज इक्वल टू n बाई 2। आप देख सकते हैं फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला में लिखा है p विल बी इक्वल टू n बाई 2 इफ n इज इवन, if n is even, and n plus 1 by 2 if n is odd। क्योंकि नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स इवन है तो n by 2 है, दैट इज इक्वल टू 2 by 2 दैट इज इक्वल टू 1, सो p इज इक्वल टू 1, सो 1 minus 1 आएगा, सो दिस इज 2, 2 minus 1 is 1, plus 1 minus 1 is 0, 2 raised power 0, that is 2 plus anything raised power 0 is 1, that's equal to 3। So there are 3 geometrical isomers in this particular molecule। इस तरीके से जो है आप निकाल सकते हैं। सो पहली बात आपको याद रखनी है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स इन अ मॉलिक्यूल। वो कैसे जानेंगे आप, जब आप डबली बॉन्डेड कार्बन पे डिफरेंट नंबर ऑफ ग्रुप्स देखेंगे ऑन बोथ साइड्स, ठीक। उसके बाद आपको देखना है वेदर द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। जब सिमेट्रिकल होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, जब अनसिमेट्रिकल होगा तो 2 raised power n फॉर्मूला अप्लाई होगी। उस तरीके से आपके जो है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकल करके आएंगे। So we have next example, C double bond C single bond C double bond C, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, एक साइड से हाइड्रोजन दूसरे साइड से ब्रोमीन Br, एक साइड से हाइड्रोजन दूसरे साइड से Br। अब देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ Gi हो सकते हैं, नंबर ऑफ Gi विल बी इक्वल टू, देखिए पहले इसमें देखना है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स कितने हैं। ये स्टीरियो सेंटर्स है, क्यों है, बिकॉज ये डबली बॉन्डेड कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप्स है, ये डबली बॉन्डेड कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स है। कैसे, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा ये पूरा ग्रुप आएगा। सो दिस आल्सो स्टीरियो सेंटर, कैसे, ये डबली बॉन्डेड कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स है, ये डबली बॉन्डेड कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स है। कैसे, एक हाइड्रोजन दूसरा ये पूरा ग्रुप। सो बोथ आर स्टीरियो सेंटर, सो n विल बी इक्वल टू 2। जब n 2 के बराबर है तो वी हैव 2 स्टीरियो सेंटर्स इन अ मॉलिक्यूल। नंबर 1। नंबर 2 क्या याद रखना है आपको, वेदर द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। दिस इज अगेन सिमेट्रिकल, क्यों, बिकॉज अगर आप यहां पे देखेंगे ये साइड बिल्कुल यही साइड है, यहां पे बी आर है, यहां पे भी बी आर है। सो इट्स अगेन 2 raised power n minus 1 plus 2 raised power p minus 1। Since number of stereo centers are even, so we can write p is equal to n by 2, that is equal to 2 by 2, that's equal to 1। So you can apply the relation here, 2 minus 2 plus 2 raised power 1 minus 1, that's again equal to 3। I hope you understand it। Next हमारे पास है C double bond CH single bond C H double bond C, यहां पे मैं मिथाइल लिखूंगा एंड हियर इट्स H एंड Br। इस वक्त आप देख सकते हैं ये स्टीरियो सेंटर है बिकॉज द ग्रुप्स आर डिफरेंट, ये भी स्टीरियो सेंटर है, ग्रुप्स आर डिफरेंट, सो n इज इक्वल टू 2। नाउ द पॉइंट इज द मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, यहां पे C double bond CH H Br है, यहां पे H CH3 है, सो दिस इज नॉट सेम एज हियर, सो इट्स एन अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ Gi विल बी इक्वल टू 2 raised power n, that's equal to 2 raised power 2, that's equal to 4। इस तरीके से जो है आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन पॉलीइन्स। दीज आर कॉल्ड पॉलीइन्स बिकॉज उसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे C H सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, यहां पे H, यहां पे हम लिखेंगे C2H5 मिथाइल ग्रुप। अब देखिए इसमें 3 डबल बॉन्ड्स है, अब देखना है कि सारे स्टीरियो सेंटर्स कहलाते हैं कि नहीं। यस हम देखेंगे ये डबल बॉन्डेड कार्बन जो है, ये डबल बॉन्ड जो है ये स्टीरियो सेंटर है। कैसे, एक साइड से हाइड्रोजन दूसरे साइड से मिथाइल, इसमें एक साइड से ये हाइड्रोजन दूसरे साइड से सारा ग्रुप आएगा, तो दिस इज स्टीरियो सेंटर। दिस इज ऑल्सो ए स्टीरियो सेंटर। कैसे, ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक साइड से हाइड्रोजन दूसरे साइड से ये ग्रुप, इसमें डिफरेंट है। इस डबल बॉन्ड कार्बन में एक साइड से हाइड्रोजन दूसरे साइड से पूरा ग्रुप, सो डिफरेंट है। ये 2 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तो ये भी स्टीरियो सेंटर है, ये भी स्टीरियो सेंटर है, 2 डिफरेंट है, 2 डिफरेंट है। सो ऑल द 3 आर स्टीरियो सेंटर, सो n विल बी इक्वल टू 3। जब n 3 के बराबर है, अब देखना है हमें वेदर द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। आप सीधे देख सकते हैं कि अगर आप यहां पे इसको लाइन डालेंगे तो यहां पे क्या है, H है मिथाइल है, H है इथाइल है, तो दिस अनसिमेट्रिकल, सो वी कैन यूज नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी इक्वल 2 raised power n, दैट इज 2 raised power 3, दैट्स इक्वल टू 8। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे इन अ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन वेदर द पॉलीइन और वेदर द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अकॉर्डिंगली आप रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है H सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है,
सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे H है, डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे H है, यहाँ पे मिथाइल है। तो इसमें आप देखेंगे रिलेशन क्या अप्लाई होगी। पहली बात यह है कि ये स्टीरियो सेंटर है ही नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज इसमें एक साइड से डबल बॉन्ड कार्बन पे एक साइड से सेम ग्रुप्स है, तो दिस इज नॉट अ स्टीरियो सेंटर। दिस इज अ स्टीरियो सेंटर। क्यों? बिकॉज डबल बॉन्ड कार्बन में दो डिफरेंट ग्रुप्स है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ये ग्रुप है। इसमें एक हाइड्रोजन है, दूसरा ये ग्रुप है, तो दिस ऑल्सो स्टीरियो सेंटर। एक हाइड्रोजन दूसरा मिथाइल, एक हाइड्रोजन पूरा ये ग्रुप दूसरा है। सो दीज टू आर द स्टीरियो सेंटर। सो n विल बी इक्वल टू 2 नॉट 3। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको कैसे डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स इन दैट मॉलिक्यूल। अब देखना है कि एक साइड से हाइड्रोजन, दूसरे साइड से मिथाइल, एक साइड से हाइड्रोजन, दूसरे साइड से हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे डॉट लाइन डालेंगे तो दिस साइड विल नॉट बी इक्वल टू दिस साइड। सो मीन्स दैट दीज आर नॉट, दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, दिस अनसिमेट्रिकल। तो नंबर ऑफ GI किसके बराबर आएगा? 2 raised power n, that is 2 raised power 2, that is equal to 4. Only 4 isomers are there in this molecule, even though there are, because there are 2 stereo centers only, this is not a stereo center. ये आपको ध्यान में रखना है। So first thing you have to remember is find the number of stereo centers, find symmetrical or unsymmetrical nature, use the relation accordingly. Next example हम लिखेंगे यहाँ। So we have one more example. अगर आप देखेंगे, this is a ring and this is the carbon which contains 2 different groups. This is the carbon which contains 2 different groups. It means that this will show geometrical isomerism. This will show geometrical isomerism. ये ring जो है ये एक्ट करेगा स्टीरियो सेंटर। सो दिस इज अ स्टीरियो सेंटर। जब ये स्टीरियो सेंटर कितने रिंग है? एक ही है। सो n इज इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली अगर आप डालेंगे यहां लाइन तो दिस इज सिमेट्रिकल, बिकॉज ये साइड बिल्कुल बराबर है ये साइड से। सो दिस इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली नंबर ऑफ GI विल बी इक्वल टू 2 raised power n minus 1 प्लस 2 raised power p minus 1। तो p किसके बराबर आएगा? p आएगा बराबर, क्योंकि इसमें एक स्टीरियो सेंटर है, मतलब देयर इज ऑड नंबर, सो इट्स n plus 1 by 2, that is 1 plus 1 by 2, that is 1. 1 plus 1 is 2, 2 by 2 is 1. So p 1 के बराबर आएगा। So this is equal to 2 raised power n, that's 1 minus 1 plus 2 raised power 1 minus 1, that is equal to 1 plus 1, that's equal to 2. यहाँ पे दो आइसोमर्स आएंगे, एक सिस बनेगा, दूसरा इसका ट्रांस बनेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे। हमारे पास है स्ट्रक्चर दैट इज दिस। एक साइड से हाइड्रोजन, दूसरे साइड से Br है, एक साइड से Br है, दूसरे साइड से, एक साइड से हम ऐसे लिखेंगे मिथाइल लिखेंगे और दूसरे साइड से हाइड्रोजन लिखेंगे। सो दिस इज अ मॉलिक्यूल। अब देखिए रिंग ये जो है ये इस कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स है, इस कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज बेसिकली अ स्टीरियो सेंटर, रिंग स्टीरियो सेंटर है। सो n विल बी इक्वल टू 1। ठीक, अब ये मॉलिक्यूल इस वक्त अनसिमेट्रिकल है। क्यों? बिकॉज इस साइड से H और Br है, इस साइड से H और मिथाइल है, तो दिस एन अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ GI विल बी इक्वल टू 2 raised power n, दैट इज 2 raised power 1, दैट इज 2। एक सिस बनेगा, दूसरा ट्रांस बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है वन मोर एग्जाम्पल दैट इज दिस। यहां पे H है, यहां पे मिथाइल है, यहां पे हम हाइड्रोजन लिखेंगे, यहां पे हम क्लोरीन लिखेंगे। अब देखिए इस कार्बन पे ये जरूरी नहीं है, ये यहां किसी भी कार्बन में, साइक्लिक स्ट्रक्चर में किसी भी कार्बन पे जो है 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगी। तो ये जो है ये यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे मिथाइल है, तो 2 डिफरेंट कार्बन है, डिफरेंट ग्रुप्स है ऑन दिस, डिफरेंट ग्रुप्स है ऑन दिस। सो दिस विल शो geometrical isomerism एंड रिंग है। सो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर एक ही है इसमें, n is equal to 1। सो ऑब्वियसली एंड द मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। क्यों? बिकॉज एक साइड से हाइड्रोजन, दूसरे साइड से मिथाइल है, और यहाँ पे H और क्लोरीन है, तो अनसिमेट्रिकल है। जब अनसिमेट्रिकल है, नंबर ऑफ GI विल बी इक्वल टू 2 raised power n, दैट इज 2 raised power 1, दैट इज इक्वल टू 2। एक सिस बनेगा, दूसरा ट्रांस बनेगा। वन मोर एग्जाम्पल वी हैव दैट इज दिस। सपोज यहाँ पे हमारे पास CH5 है, यहाँ पे CH3 है। ऑब्वियसली यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन होगा, दूसरा हाइड्रोजन होगा। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स कैसे देखेंगे आप। स्टीरियो सेंटर्स क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होता है और रिंग होता है। आई टोल्ड यू ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, लेकिन ये स्टीरियो सेंटर नहीं कहलाएगा। दिस वोंट बी अ स्टीरियो सेंटर एट ऑल। दिस वोंट बी अ स्टीरियो सेंटर एट ऑल। जब ये स्टीरियो सेंटर है ही नहीं। क्यों? बिकॉज डबल बॉन्ड यहां पे जो है, डबल बॉन्ड यहां पे जो है, दिस बेसिकली बिलोंग्स टू व्हाट?
This basically belongs to that ring which contains 6 carbons. I told you double bond जब cycloalkene में होगा तब कार्बन नंबर या तो 8 होने चाहिए, 8 से ज्यादा होने चाहिए. C must be greater or equal to 8. I told you. अगर C less or equal to 7 होंगे तब डबल बॉन्ड जो उसमें है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है. I told you this. वो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं. That's important for this particular case. So this is not a स्टीरियो सेंटर. अलबत्ता रिंग जो है रिंग स्टीरियो सेंटर बनेगा. कैसे बनेगा रिंग स्टीरियो सेंटर? बिकॉज एक साइड से दो डिफरेंट ग्रुप्स है एंड द मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल. कैसे अनसिमेट्रिकल है? बिकॉज इसमें HC2H5 है, इसमें HCH3 है, अनसिमेट्रिकल है. तो नंबर ऑफ GI विल बी इक्वल टू 2^2 बिकॉज n इज इक्वल टू ऑब्वियसली 1 हियर, 2^1 दैट इज इक्वल टू 2. एक सिस बनेगा, दूसरा ट्रांस बनेगा. खाली दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकलेंगे इसमें, सिस और ट्रांस. I hope you understand it. I hope you understand it. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, ये हमारे पास है मॉलिक्यूल. इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकल करके आएंगे? अब देखिए स्टीरियो सेंटर्स आपको देखने. स्टीरियो सेंटर्स डबल बॉन्ड्स होते हैं और रिंग्स होते हैं. इसमें एक डबल बॉन्ड ये है, तो ये क्या ये स्टीरियो सेंटर है? हमें सीधे देखना है कि ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए. एक हाइड्रोजन दूसरी साइड से मिथाइल, एक हाइड्रोजन दूसरी साइड से पूरा ग्रुप. दिस इज अ स्टीरियो सेंटर. एक साइड से हाइड्रोजन दूसरे साइड से मिथाइल, एक साइड से हाइड्रोजन दूसरे साइड से ये पूरा ग्रुप, ये भी स्टीरियो सेंटर है. रिंग में जो है इस कार्बन पे एक साइड से जो है ये ग्रुप है, दूसरा क्या होगा? इसमें कितने वैलेंसीज हैं? 1 2 3. चौथी कौन सी होगी? दैट इज द हाइड्रोजन ओवर हियर. ठीक, एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, तीन वैलेंसी, चौथी कौन सी होगी? हाइड्रोजन होगी. सो एक साइड से इस रिंग में एक साइड से हाइड्रोजन दूसरे साइड से ये ग्रुप, एक साइड से हाइड्रोजन दूसरे साइड से ये ग्रुप. सो डिफरेंट ग्रुप्स है. इस कार्बन पे भी दो डिफरेंट ग्रुप्स है, तो ये भी स्टीरियो सेंटर कहलाएगा. इसमें 3 स्टीरियो सेंटर्स है, मतलब n विल बी इक्वल टू 3. नाउ द मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल. ऑब्वियसली यहाँ पे ये सीधे पता चलता है अनसिमेट्रिकल है. अगर यहाँ पे लाइन डालेंगे, ये साइड इसके साइड से बराबर नहीं है बिकॉज यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, तो दिस इज अनसिमेट्रिकल. सो नंबर ऑफ GI विल बी इक्वल टू 2^n, दैट इज 2^3, दैट इज इक्वल टू 8. इस तरीके से जो है आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, प्रोवाइडेड यू फर्स्ट आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स इन अ मॉलिक्यूल एंड द सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल नेचर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे C डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH Br, यहां पे H और यहां पे Br. आप देख सकते हैं यहां ये जो यहां पे है, दिस इज द एंटिटी विच इज बेसिकली एलीन. दिस इज कॉल्ड एलीन. आई टोल्ड यू दिस इज बेसिकली कॉल्ड एलीन. एंड एलीन्स आर basically are not स्टीरियो सेंटर्स, they do not show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. सो ये जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा. ये स्टीरियो सेंटर है. कैसे? एक हाइड्रोजन दूसरा मिथाइल, एक हाइड्रोजन दूसरा पूरा ग्रुप. सो देयर इज ओनली वन स्टीरियो सेंटर, सो n विल बी इक्वल टू 1. तो ऑब्वियसली द मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल. तो अनसिमेट्रिकल कैसे? अगर आप यहाँ पे लाइन डालेंगे तो ये दो डबल बॉन्ड एक साइड से है, यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है, तो 2^n आएगा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. तो इट्स इक्वल 2^1, दैट्स इक्वल टू 2. एक सिस बनेगा, दूसरा ट्रांस बनेगा. ये इस वक्त ट्रांस है. अगर H करेंगे नीचे, बेयर करेंगे ऊपर, एक साइड से हाइड्रोजन आएगा, तो ये ट्रांसिस बनेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहां, वो ये कि अगर डबल बॉन्ड्स, कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स, अगर कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स जो है, अगर कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स जो है वो 2 होंगे, मतलब एलीन होगा, नो GI. इवन एलीन मतलब इवन है. अगर इवन दैट इज 2. अगर ऑड होंगे, यस GI, उसमें GI दिखेगा. सो कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स अगर होंगे, अगर 2 होंगे तो उसका नाम एलीन है. तो चूंकि डबल बॉन्ड्स आर इवन विच आर कंसेक्यूटिव टू ईच अदर, तो इवन में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा. अगर ऑड होंगे तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, मतलब उसमें जो है उसमें वो स्टीरियो सेंटर कहलाएगा. सो जब ऑड नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स होंगे, तब वो स्टीरियो सेंटर कहलाएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट. तो वो स्टीरियो सेंटर कहलाएगा. अब हमारे पास एग्जांपल यहां पे है. सो वी आर हैविंग C डबल बॉन्ड C. यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे मिथाइल क्लोरीन है, यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे क्लोरीन है, यहां पे ब्रोमीन है, यहां पे हाइड्रोजन है. अब देख सकते हैं यहां पे 3 डबल बॉन्ड्स हैं कंसेक्यूटिव, मतलब ये कि ये स्टीरियो सेंटर है बिकॉज दिस ऑड. सो दिस इज अ 1 स्टीरियो सेंटर. ये फुल एक स्टीरियो सेंटर बनेगा.
ये भी एक स्टीरियो सेंटर है। ये स्टीरियो सेंटर कैसे है, 3 डबल बॉन्ड्स है लेकिन 2 डिफरेंट ग्रुप्स है, ये भी आपको देखना है। 2 डिफरेंट ग्रुप्स है, यहां पे एक साइड से ये ग्रुप है, दूसरे साइड से क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक, 1 2 3 4 बैलेंस है, एक साइड से हाइड्रोजन, दूसरे साइड से ये पूरा ग्रुप। इस कार्बन पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप्स है, इस कार्बन पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप्स है। सो ये जो है ये 3 कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स ऑड है, तो ये स्टीरियो सेंटर कहलाएगा। ये भी स्टीरियो सेंटर है बिकॉज 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है, इसमें 2 स्टीरियो सेंटर्स है। सो n विल बी इक्वल टू 2। ऑब्वियसली द मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, तो नंबर ऑफ Gi विल बी इक्वल टू 2 raised power n, दैट इज 2 raised power 2, दैट इज इक्वल टू 4। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है C, यहां पे H, यहां पे H, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे डबल बॉन्ड करके Cl, यहां पे Br, यहां पे अपना हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं यहां 3 डबल बॉन्ड्स है, सो चांसेस बनते हैं कि ऑड नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डबल चांसेस बनते हैं ये स्टीरियो सेंटर होने का। लेकिन इस कार्बन पे 2 सिमिलर ग्रुप्स है, तो ये स्टीरियो सेंटर नहीं है इस वक्त। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये स्टीरियो सेंटर है क्यों, 2 डिफरेंट ग्रुप्स, 2 डिफरेंट ग्रुप्स, तो ये स्टीरियो सेंटर है। देयर इज ओनली 1 स्टीरियो सेंटर, सो n इज इक्वल टू 1। ऑब्वियसली ये जो है ये अनसिमेट्रिकल है, तो फॉर्मूला ये लगेगा, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू ओनली 2 आइसोमर्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। I hope you understand it. Same is the case with spiro compounds. I told you spiro compounds में अगर even rings होंगे no Gi, अगर odd rings होंगे then Gi. Yes, मतलब वो स्टीरियो सेंटर कहलाएगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है जब हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पहला लेक्चर जो है वो पढ़ा है। तो हमारे पास एग्जांपल बन के आती है यहां। सो वी आर हैविंग हियर, so this is a stereo center, this is a spiro compound, एक साइड से हाइड्रोजन, दूसरा साइड से क्लोरीन फॉर एग्जांपल। इसमें जो है एक साइड से हाइड्रोजन है, दूसरे साइड से यहाँ पे मिथाइल है। अब देखिए इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, आपको सीधे देखना है कि whether this spiro compound is basically a stereo center or not। ये स्टीरियो सेंटर है ही नहीं because there are two rings in it। इवन जब होंगे तो no ज्योमेट्रिकल आइसोमर, it is not basically a stereo center at all। स्टीरियो सेंटर कब होता है, जब odd number of स्पाइरो रिंग्स होंगे या ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे, चाहे वो इस सूरत में होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट कंडीशन देखनी है, डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इवन है, तो ये स्टीरियो सेंटर है ही नहीं। ये स्टीरियो सेंटर है, 2 डिफरेंट ग्रुप्स, n इज इक्वल टू 1 एंड द मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, नंबर ऑफ Gi विल बी इक्वल टू 2 raised power n, दैट इज 2 raised power 1, दैट्स इक्वल टू 2। नेक्स्ट एग्जांपल यहीं पे मैं लिखूंगा। सो वी आर हैविंग हियर अ स्पाइरो कंपाउंड, यहां पे हमारे पास ऐसे है। सो वी आर हैविंग ओवर हियर, आप देख सकते हैं यहां 3 स्पाइरो रिंग्स आर देयर। सो ऑड नंबर है, ये स्टीरियो सेंटर बन सकता है प्रोवाइडेड एट द एंड्स देयर आर 2 डिफरेंट एटम्स। यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे मिथाइल है, यहां पे एक साइड से ये ग्रुप है, दूसरे साइड से हाइड्रोजन है, 1 2 3 वैलेंस से एक साइड से हाइड्रोजन से पूरा ग्रुप है। मतलब ये कि ये स्टीरियो सेंटर है। जब ये स्टीरियो सेंटर कहलाएगा, ये पूरा स्टीरियो सेंटर एक है, और ये जो स्टीरियो सेंटर दूसरा है, यहां क्यों 2 डिफरेंट ग्रुप्स, तो 2 स्टीरियो सेंटर्स है, n विल बी इक्वल टू 2। ऑब्वियसली दिस इज बेसिकली अनसिमेट्रिकल, तो 2 raised power n आएगा, तो 2 raised power 2 आएगा, दैट्स इक्वल टू 4। इस तरीके से जो है आप नंबर ऑफ आइसोमर्स निकाल सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल प्रोबेबली। अब देखिए आप, क्या ये स्टीरियो सेंटर है, ऑड नंबर है, लेकिन इस कार्बन अगर देखेंगे वैलेंसी 1 2, इसमें इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है। इस कार्बन पे 2 सिमिलर ग्रुप्स है, तो ये स्टीरियो सेंटर इस वक्त नहीं बनेगा, इवन इफ इट कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ रिंग्स। ये स्टीरियो सेंटर बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इसमें तो 3 ऑड रिंग्स हैं। ये इसलिए नहीं बनेगा बिकॉज इस कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स है ही नहीं, इट इज सिमिलर। ये बनेगा, यस ये बनेगा, 2 डिफरेंट ग्रुप्स है, एक साइड से हाइड्रोजन, दूसरी साइड से ये पूरा ग्रुप। ठीक, तो मीन्स दैट n विल बी इक्वल टू 1, अनसिमेट्रिकल है, तो number of Gi will be equal to 2 raised power n, that is 2 raised power 1, that is 2। Only 2 isomers will be there, one will be cis and another will be trans। ये cis आइसोमर मैंने बनाया क्योंकि एक ही साइड से हाइड्रोजन है। अब अगर हाइड्रोजन नीचे करेंगे, मिथाइल ऊपर करेंगे, तो हाइड्रोजन विल बी अपोजिट टू ईच अदर, दैट विल बी द ट्रांस आइसोमर।
आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इस तरीके से जो है आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन अ मॉलिक्यूल। लास्टली आई वांट टू टेल यू व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ cis and trans। Physical properties of cis and trans isomers। Physical properties of cis and trans isomers, number 1 is dipole moment। हमेशा याद रखना चाहिए डाइपोल मोमेंट म्यू जो है वो सिस का ज्यादा होता है देन ट्रांस यूजुअली, बिकॉज अगर आप देखेंगे ये सिस आइसोमर है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी होती है, तो ये ऐसे है, तो ये ऐसे है, दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, म्यू विल बी इक्वल टू 0, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 ओवर हियर, सो डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्रांस। ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में। नंबर 2, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट पे, तो ऑब्वियसली सिस विल बी ग्रेटर देन ट्रांस। इसमें भी ये आएगा, इसमें भी ये आएगा, तो सिस विल बी ग्रेटर देन ट्रांस। क्यों? बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन डाइपोल मोमेंट। जितना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। सिस का बॉइलिंग पॉइंट, सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है देन ट्रांस, ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सिस का ज्यादा होगा देन ट्रांस। नंबर 3, सॉल्युबिलिटी। सिस ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में या फिर ट्रांस? ऑब्वियसली सिस विल बी मोर सॉल्युबल देन ट्रांस। क्यों? बिकॉज डाइपोल मोमेंट जो पोलर होगा वो ज्यादा सॉल्युबल है, तो सिस हैविंग मोर डाइपोल मोमेंट मींस मोर पोलर, सिस इज मोर पोलर देन ट्रांस, बिकॉज म्यू ऑफ सिस इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ ट्रांस। सो सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, मतलब उसमें पोलैरिटी ज्यादा है। जब पोलैरिटी ज्यादा होगी ऑब्वियसली वाटर सॉल्युबल होगा ज्यादा एज कंपेयर टू ट्रांस। नंबर 4, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है देन सिस। क्यों? बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है, एमपी डिपेंड्स अपॉन सिमेट्रिक नेचर। MP depends on symmetric nature. Trans is more symmetrical. Trans is more symmetrical than cis. So trans isomers symmetrical ज्यादा होते हैं than cis. That's why melting point ज्यादा होता है trans का than that of cis. जब जितना मॉलिक्यूल ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उतनी उसकी फिटिंग अच्छी होगी, तो मोर फिटिंग, ये हमेशा याद रखना चाहिए। जब ज्यादा फिटिंग मीन्स मोर पैकिंग, गुड पैकिंग, तो उस हिसाब से डेंसिटी ऑफ ट्रांस विल बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सिस। ये भी आप याद रखेंगे। ट्रांस की डेंसिटी ज्यादा होती है देन दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ सिस आइसोमर। क्यों? बिकॉज ट्रांस में सिमेट्रिकल नेचर यूजुअली होता है, तो सिमेट्रिकल नेचर की वजह से उसमें ज्यादा फिटिंग आती है, उसमें ज्यादा पैकिंग होती है, मोर फिटिंग और वी कैन से मोर पैकिंग, जिसकी वजह से उसमें डेंसिटी ज्यादा होती है। सो डेंसिटी ऑफ ट्रांस ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सिस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सिमेट्रिक नेचर पे, ट्रांस सिमेट्रिक ज्यादा होता है देन सिस। सिमेट्रिक होने की वजह से उसमें फिटिंग ज्यादा आती है या पैकिंग ज्यादा होती है, पैकिंग की वजह से उसमें डेंसिटी ज्यादा होगी, सो ट्रांस की डेंसिटी ज्यादा होगी देन दैट ऑफ सिस। ये भी आप याद रखेंगे। लास्ट इज दैट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? स्टेबिलिटी जो है वो ट्रांस की ज्यादा होती है देन सिस। स्टेबिलिटी क्यों? बिकॉज उसमें वंडर वाल स्ट्रेन ज्यादा होता है, बिकॉज सिस जो है उसमें वंडर वॉल्स स्ट्रेन इज मोर। सिस में वंडर वाल स्ट्रेन ज्यादा होता है। कैसे? आप देख सकते हैं यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये सिस आइसोमर है। यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ट्रांस आइसोमर है। अगर आप देखेंगे इसमें ये मिथाइल एक ही साइड से है, देयर इज मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, देयर इज मोर स्टेरिक रिपल्जन, सो दैट्स व्हाई इट्स लेस स्टेबल। ये दूर है तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्जन कम है, वंडर वाल स्ट्रेन कम है, यहाँ पे वंडर वाल स्ट्रेन ज्यादा है, मोर वंडर वाल स्ट्रेन बिकॉज ऑफ दिस रिपल्जन ऑफ बल्की ग्रुप्स। दैट्स व्हाई सिस जो है वो स्टेबल कम होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। These are some of the physical properties of cis and trans, and how you can calculate the number of geometrical isomers in a molecule. I have talked about that. Please read these videos carefully and make notes. You will get succeed hopefully. And
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए एंड शेयर एज मच एज यू कैन. थैंक यू वेरी मच.